हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 गणिता मंजरी न्यू बुक और इसकी एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। सो दोपहर में नून में मिड डे का जो टेम्परेचर दिया हुआ है लद्दाख के उसका आपके हाई एल्टीट्यूड का वो दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि ये मिड डे टेम्परेचर है, ठीक है। सो टेम्परेचर एट नून लिख लीजिए। एट नून इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस। नाउ बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये पूरी एक्सरसाइज जो है 3.1, ये पूरी 3.2, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये इंटीजर पे बेस्ड है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो नेचुरल नंबर पे बेस्ड थी, काउंटिंग नंबर्स पे 1 से जो के स्टार्ट होता है, और ये एक्सरसाइज जो है वो इंटीजर्स पे है। इंटीजर्स का मतलब हो गया कि वो सारे नंबर्स जो के काउंटिंग में हो, और यानी 0 से स्टार्ट होकर के इधर पॉजिटिव में आ जाए और नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो यानी होल नंबर को भी आप नेगेटिव इंटीजर से इंक्लूड कर दें तो ये पूरा आपके नंबर लाइन के वो सारे इंटीग्रल नंबर्स इसमें हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में, यानी 3.2 में। तो और सो बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस ये कम हो जाता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। और जब डिक्रीज हो गया तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एट मिडनाइट लिख लेंगे, या मिडनाइट टेम्परेचर मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा हमारा, जो मिड डे का जो नून का जो टेम्परेचर है उसमें से 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि डिक्रीज कर गया, तो 4 माइनस 15 डिग्री, यानी ये आ जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। ये मिड नाइट का टेम्परेचर आ गया। सो -11 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। yes, question number 2. A spice trader takes a loan debt। पहले के जमाने में, प्रीवियस यानी पास्ट में, जो लोन था उसको डेप्ट बुलाया था। और यानी वो जो कि हम निगेटिव में लिखते हैं उसको हम डेप्ट लिखते थे पहले, बोलते थे, और जो पॉजिटिव होता था उसको फॉर्चून बोलते थे, ठीक है। तो फॉर्चून को प्लस से डिनोट करते थे और डेप्ट को माइनस से। तो जो भी लोन लिए जाते थे वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो आपको आगे पे करना होता है, तो इसलिए उसको डेप्ट में डाला जाता है। यहाँ पर लोन दिया हुआ है 850 रुपीज, उसने लोन लिया एक ट्रेडर ने, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए लोन रिसीव इज इक्वल टू रुपीज 850। नाउ द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज। अब उसके अगले दिन उसने क्या किया, उसको प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट अब आपका क्या हो गया, नेक्स्ट डे प्रॉफिट आपका हो गया ₹1200, ठीक है।
rupees 1200. The following week he incurs a loss of rupees. उसके बाद क्या हुआ? लॉस हो गया आपका. लॉस कितने का हुआ? रुपीज 450. ठीक है. राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट इट्स फाइनल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग. तो अब इसको ये कह रहा है कि एक इक्वेशन फॉर्म में इसको पूरे इंफॉर्मेशन को आप लिखें. तो फाइनली उसके पास जो अमाउंट ही लेफ्ट क्या होगा? यस. सो so final financial understanding. Final financial final financial standing. ये क्या हो जाएगी? पहले उसके पास था लोन यानी -850. लोन को हमेशा निगेटिव में लिया जाता है, तो हम लिखेंगे -850. ठीक है. देन प्रॉफिट हमेशा फॉर्चून में आता है यानी पॉजिटिव आता है, यानी ये हो गया आपका निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और ये लॉस है तो ये भी निगेटिव. यही सारे साइंस हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो +1200 और -450. बस हो गया. अब इसकी फाइनल फाइनेंशियल जो स्टैंडिंग है वो यहाँ से निकल आएगी. नेगेटिव को पहले हम कंबाइन कर लेते हैं. तो दोनों डेप्ट यानी लॉस दोनों हैं, तो एक तरह से डेप्ट और ये दोनों नेगेटिव साइन है, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 और 400, 1200 और 100, तो 1300. और उसके पास और उसका जो प्रॉफिट है वो प्लस में आएगा 1200. तो फाइनली दोनों डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर. सेम साइन था तो ऐड किया, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो हमेशा लार्जर नंबर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लार्जर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन. लार्जर यही है और ये स्मॉलर है. अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो 1300 -1200 क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट करिए 100. और साइन जो नेगेटिव का साइन, नंबर का साइन जो है वो यानी जो नंबर लार्जर नंबर है उसका साइन क्या है? नेगेटिव है. तो यहाँ पर फाइनल आंसर का फाइनल जो नंबर आएगा उसका साइन नेगेटिव होगा. सो -100 रुपीज उसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है. तो हिज फाइनेंशियल इज final financial standing, यानी एट लास्ट उसके पास क्या बचा? तो रुपीज -100 -100 रुपीज उसके फाइनल फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग. अब आप ये कहेंगे कि नेगेटिव साइन रुपीज में तो आ नहीं सकता है ना, लेकिन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो डेप्ट में अभी भी है, यानी अभी भी 100 रुपीज का डेप्ट उसके ऊपर है या लॉस है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ. ब्रह्मगुप्ताज लॉज जो हैं वो ये है कि अगर आपके यानी जो हमारा फॉर्चून है यानी पॉजिटिव, और उसको अगर हम किससे डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, फॉर्चून को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें यानी नेगेटिव से, तो वो ब्रह्मगुप्ता लॉ ये कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, ये नेगेटिव आएगा. इसी तरह से अगर हम डेप्थ को फॉर्चून से मल्टीप्लाई करें यानी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव,
तो ये भी अगेन नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों यानी दोनों फॉर्चून और फॉर्चून को मल्टीप्लाई करें यानी प्लस को प्लस से, तो वो क्या मिलेगा, वो फॉर्चून मिलेगा यानी प्लस पॉजिटिव मिलेगा। और इसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी आपका ये हो गया आपका डेप्थ। डेप्थ इंटू डेप्थ क्या हो गया, पॉजिटिव। फॉर्चून इंटू फॉर्चून क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो ये ब्रह्मगुप्ताज लॉ है, और इन्हीं का यूज करते हुए हमें यहाँ पर करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट -12 इंटू 5, इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव, है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ताज लॉ दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 12 इंटू 5 क्या हो गया, 60, नेगेटिव 60, साइन हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट का आंसर है, बहुत सिंपल है, -8 इंटू -7, और इनका प्रोडक्ट देखिए दोनों नेगेटिव हैं, यानी ये वाली कंडीशन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा प्रोडक्ट। और नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 7 यानी 56 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जनरली पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। थर्ड पे 0 माइनस -14, सो 0 माइनस -14, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। साइन का भी प्रोडक्ट होता है, तो साइन का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और 0 प्लस 14 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट प्लस, और ये 14 आ गया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 14। और इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इज -200 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा -200 और डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 4 कर देंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव के डिवीजन पे भी वही रूल अप्लाई होता है जो मल्टीप्लिकेशन पे होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है जो कि लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे तो फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में या रेशनल नंबर को नेगेटिव साइन नीचे से हटा लेते हैं, ऊपर ले आते हैं। तो ये हमारा हो गया -200 अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो जाके और ये आ जाएगा 50, 4 5 20, और ये तो फाइनली हमारा आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव का डिवीजन होगा नेगेटिव, जो कि ये वाला, जो पॉजिटिव पे अप्लाई होता है वही नेगेटिव पे भी होता है। सो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, explain using a real world example of debt by subtracting a negative number is the same as adding a positive number. किसी भी नेगेटिव नंबर को जब आप पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर हमें मिल जाता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है जिससे कि 10 माइनस -5 जो है वो इक्वल टू 15 प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है 10 माइनस -5 इक्वल टू 15, रियल लाइफ एग्जांपल से हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं। अब अगर मान लीजिए सपोज लेट आई हैव ₹10, ठीक है। हमने 10 रुपीज हमारे पास हैं, और हमने क्या किया, एक लोन था मेरे ऊपर 5 रुपीज का, डेप्ट
-5 क्या शो कर रहा है? डेप्थ। और उस डेप्थ को हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया, यानी वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। उस लोन को हमने क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा? जब हम डेप्थ को रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 और माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास 15 रुपीज ही होंगे। यानी एक्चुअली हमारे पास 15 रुपीज है, यानी तो 10 रुपीज था और -5 रुपीज हमने रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअली एक्चुअली क्या है? 15 रुपीज है। जो हम ओन कर रहे हैं वो 15 रुपीज है, क्योंकि डेप्ट भी जो है वो रिटर्न करना भी एक हमारे लिए वो एक पॉजिटिव काउंट होगा, तो इसलिए वो हमारे हमारे पास अब कितने हैं? 15 रुपीज। तो ये मेरे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम इसको कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।